नमस्कार सभी को। आज मैं आपके सामने न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र अंक विद्या के पद्धति से अनुसार जाते हुए 2023 के दिसंबर महीने का अंतिम महीने का पूरे महीने का राशिफल लेकर आया हूँ। राशिफल तो नहीं कह सकते, जितने मूलांक हैं 1 से लेकर 9 तक सभी मूलांकों का कथन करूंगा। पिछले महीनों में बहुत सारे उत्सव मनाए, तीज त्योहार थे। अब आने वाले इस दिसंबर महीने में क्रिसमस है, महीने के अंत में न्यू ईयर है, जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगेगा, इसके लिए आप अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से लेकर 9 मूलांक होते हैं, तो मैं ये पहले मूलांक के बारे में फलादेश करता हूँ। मूलांक नंबर 1। मूलांक नंबर 1 जो है सूर्य से प्रभावित होता है। इसका स्वामी सूर्य होता है और सूर्य का समावेश जातक के अंदर होता है। सूर्य जैसा ही कार्य करता है और सूर्य का प्रभाव उसके ऊपर रहता है। लेकिन उससे पहले दूसरी बात जो है कि इस महीने पूरे महीने धनु राशि का प्रभाव रहेगा। दिसंबर महीने में तो धनु राशि का स्वामी जुपिटर होता है, गुरु होता है, तो पूरे महीने में गुरु की प्रधानता रहेगी और इस प्रधानता के साथ तारतम्य बिठाकर पूरे महीने का फलादेश प्रत्येक मूलांक का मैं अलग अलग करता हूँ। मूलांक नंबर 1। आपको नंबर 1 कहा जाता है। आपके अंदर सूर्य की प्रधानता होती है कि जिन लोगों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, किसी महीने में हुआ, साल के किसी भी महीने में हुआ, उनका मूलांक 1 होता है। अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी के अनुसार इस जन्म तारीख के अनुसार आप नंबर 1 कहलाते हैं। यदि आपका मूलांक 1 है तो 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य आत्मा है, राज्य है, अग्नि तत्व है, स्थिर है। आप में थोड़ा गुस्सा होगा, थोड़ा अड़ियल स्वभाव के होंगे। ये जाता हुआ 2023 का अंतिम महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आने वाला साल बारे में इस एक लकीर आपके सामने जरूर रखूंगा कि आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। ये जो महीना है इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, घर परिवार का, नौकरी का, व्यवसाय का, सहयोगियों का, नौकरों का, सबका सहयोग मिलेगा। आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, आपका नौकरी अच्छी चलेगी, आपका नवंबर का भी महीना अच्छा, उसी तरह ये महीना भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये कहें कि पिछले महीने से ये महीना अच्छा जाएगा तो ये महीना अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा फैट रिड्यूस करने के लिए आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, आपको घूमना फिरना चाहिए, खाने पीने में बरतना चाहिए। पेट की बीमारी हो सकती है, गैस बन सकती है, घूमने फिरने से ये चीजें दूर रहेंगी। वैसे दिसंबर के महीने में सब्जियां भी बहुत आयतें मिलती हैं, ठंड का महीना होता है, बहुत सारे पकवान बनते हैं। आपको इन पकवानों से दूर रहना पड़ेगा। आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका बनता काम बिगड़ सकता है। आपका पैसा जो दिया हुआ है इसके वापस आने की भी संभावना है। कैरियर देखते हैं अगर, तो आपको सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट देना भी होगा। ये गिव एंड टेक का है, एक हाथ से दें, एक हाथ से लें। इस तरह से अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो आपका करियर अच्छा रहेगा। जो आपके मेंटर हैं, जो आपके गुरु हैं, जिस काम के लिए आप कोशिश कर रहे थे, जिस प्रमोशन के लिए आप मेहनत कर रहे थे, रिश्तों को देखें तो आपके परिवार में के साथ समय बिताना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में आप काफी भाग दौड़ में व्यस्त थे, जिससे परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, तो इस महीने आप छुट्टी लेकर भी परिवार को समय दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, परिवार खुश रहेगा। पढ़ाई, संतान, बच्चों के बारे में उनकी डिमांड बढ़ सकती है। आपके खर्चे बढ़ने की उम्मीद है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपके लिए रेमेडी, मेडिटेशन करें, ध्यान दें, ध्यान लगाएं, तीखा कम खाएं। जुपिटर की प्रधानता होने के नाते इस महीने आपका ध्यान, आपका मन अध्यात्म की तरफ ही रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 वालों की, जिनका मूलांक नंबर 2 है। तो मित्रों, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ या 29 तारीख को हुआ, उनका मूलांक 2 होता है। उन्हें अंक शास्त्र में नंबर 2 कहा जाता है। आपका मून है, जुपिटर से इसका तारतम्य बनता है, इसकी मित्रता होती है। इस महीने आप जो भी काम करने वाले हैं, योजनाएं बनाने वाले हैं, सब काम अच्छा होगा। आपका मन शांत रहेगा। पिछले दिनों में जो मन आपका परेशान था, खिन्न था, किसी कारण से आप चिंता में थे, एंजाइटी में थे, टेंशन में थे, इस महीने आपका ये सब दूर हो जाएगा। छोटी छोटी बातों से जो आपको टेंशन हो जाती थी, जिससे आपके तबीयत में परेशानी हो जाती थी, इस महीने नहीं रहने वाली। तो कृपया थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें। आपका सेहत, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको पानी पीने के तरीकों में ही बदलाव करना पड़ेगा, सिप सिप करके धीरे धीरे पीना पड़ेगा। अगर धन और करियर की बात करें तो आप अगर जो क्रिएटिव मूड के हैं, जो क्रिएट करना चाहते थे, जो एजुकेशन सिस्टम में अच्छा रहेगा,
ये देखना चाहते थे, ये करना चाहते थे, अन्यथा सीखना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे, तो इसके लिए आप एक हॉबी बनाएं। सीखने के लिए आपको एक हॉबी बनानी पड़ेगी। कुछ ना कुछ नया करते रहने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। आपके करियर में देखें, पिछले महीनों में जो आप कहना चाहते थे, जो डिस्क्राइब करना चाहते थे, जो कह नहीं पाते थे, जो समझा नहीं पाते थे, ये समस्या आपके इस महीने दूर हो जाएगी और आपका करियर में ग्रोथ होगी। आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है। आपके ना बोलने के कारण, आपको डिस्क्राइब करने के ना कारण जो मैनेजमेंट में इशू होते थे, वो सारे इश्यूज अब समाप्त हो जाएंगे। अब हम आपके रिश्तों की तरफ देखें, आप अपने परिवार में अच्छा समय दें, कुछ शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ऐसा देखने में मिलता है। पढ़ाई की दृष्टि से देखें तो बच्चों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, घूमने फिरने में ज्यादा लगेगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई करते रहे, उन्हें डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, अनुशासन समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपना ध्यान गेम टाइम पास में लगाएंगे और शिक्षा पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो शिक्षा में विघ्न उत्पन्न होता रहेगा। पर्सनल ग्रोथ में देखें तो रिश्तों में गर्माहट बनी रहेगी। आपकी कहीं फ्रेंडशिप के लिए कोशिश कर रहे थे तो फ्रेंडशिप हो जाएगी, कहीं शादी सगाई की बात हो रही थी वही पक्की हो जाएगी। आपको नौकरी में भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपके लिए रेमेडी है, भोजन कीजिए पर फूडी मत बनिए। फूडी बनेंगे तो आपके अंदर फैट हो जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे। तो डाइट कंट्रोल करना है जिससे अनावश्यक मोटापा ना बढ़े और सेहत खराब ना हो। बात करते हैं, इसका मूलांक 3 है। जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ या 30 तारीख को हुआ, किसी भी महीने में हुआ, इन सब का मूलांक 3 होता है। और 3 मूलांक वालों, आपका स्वामी खुद जुपिटर ही है। पूरे महीने में जुपिटर की प्रधानता है, आपका स्वामी भी जुपिटर है, तो आपके जितने भी काम हैं सब अच्छे होंगे। पर्सनल रिलेशनशिप में कमिटमेंट जो आप करेंगे पूरी होगी। पिछली दिनों की तरह आप जो कमिटमेंट में फेल हो जाते थे, वो अब इस महीने कमिटमेंट सारी पूरी हो जाएंगी। हो सकता है आप यंग हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए नया प्रपोजल भी है। तो मित्रों, नंबर 3 वैसे तो बड़े फूडी होते हैं। इस दिसंबर महीने में खाने पीने का रुझान बढ़ जाएगा, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वजन आसानी से बढ़ जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। फाइनेंस देखें तो अच्छा रहेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़े रहेंगे, लेकिन अगर एक्सपेंसेस हैं तो इनकम भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी होगा। इसलिए आप एक्सपेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। करियर के मामले में देखें तो आपके सभी सहयोगियों से सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि आपके वर्कमैनशिप की वजह से आपको किसी नए प्रोजेक्ट में मिल जाए या डाल दिया जाए, आपका ग्रोथ हो जाए, प्रमोशन हो जाए। 2023 का जाने वाला अंतिम महीना दिसंबर आपके लिए अच्छा है और आपके लिए आने वाला साल 2024 भी अच्छा रहेगा। तो आपको किसी तरह की टेंशन, एंजाइटी करने की जरूरत नहीं है। बच्चों में पढ़ाई के लिए उन्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाना पड़ेगा। आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो बच्चे भी डिसिप्लिन में रहेंगे। की डिमांड बढ़ सकती है, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा और उनका फोकस पढ़ाई की तरफ ही लाना पड़ेगा। ओवरऑल ग्रोथ की तरफ देखें तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए कोई रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने डाइट पर कंट्रोल रखें, मॉर्निंग वॉक करें, घूमें फिरें। आपके लिए ये दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिनका मूलांक नंबर 4 है, जिनका जन्म 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख में हुआ, किसी भी महीने में हुआ। अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका मूलांक 4 है। आप नंबर 4 कहलाते हैं। नंबर 4 का स्वामी राहु है। राहु के कारण आप में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आ सकती, क्योंकि दिसंबर महीने में गुरु की प्रधानता है और गुरु और राहु में थोड़ा तारतम्य बनाने में दोनों में मुश्किल होती है। राहु की प्रधानता होने के अंदर आपके अंदर भ्रम भी बना रहेगा, इल्यूजन भी बना रहेगा। आप दिखावा ज्यादा करेंगे, होगा कम, दिखाएंगे ज्यादा, मांगी हुई गाड़ियां दूसरों से कहेंगे मेरी है। लेकिन जुपिटर जो सच्चाई है वही बताता है, वो आपको ज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। स्वास्थ्य की तरफ देखें तो आपको कफ कोल्ड होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, तो सर्दियों में थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के निकलें, क्योंकि आप मूलांक वालों के लिए, 4 नंबर मूलांक वालों के लिए कोई बीमारी हो जाए तो डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बीमारियों से बच के रहें, घूमें फिरें, खाने पर ध्यान दें, सेहतमंद खाना खाएं। मनी की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अंत में जैसे पिछले महीनों में आप थोड़ा बहुत परेशान थे, इस महीने पर भी परेशान रहेंगे। लेकिन आने वाला 2024 का जो साल है उसमें कुछ नरम गरम अंत में आपको अच्छा ही मिलेगा।
तो मनी प्रॉब्लम आपके अगले साल ठीक हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिश्ते या कैरियर की बात करें तो आप में कंफ्यूजन बढ़ने वाला है, आप में भ्रम बढ़ने वाला है। आप अपने कंफ्यूजन को दूर करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, जिसके कारण आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें संभाल के रखें, उन्हें पढ़ाई पर फोकस करें, उनके साथ समय बिताएं तो उनकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छी रहेगी और आपका भी अच्छा रहेगा। ग्रोथ की तरफ देखें तो आप योजनाएं बनाने में माहिर हैं, नई योजनाएं बनाते हैं, कई योजनाएं होती हैं। अगर कोई योजना आपने प्लान कर लिया है कि इसको अप्लाई करना है तो कृपया थोड़ा रोक कर चलें, क्योंकि आगे आर्थिक स्थिति में नुकसान उठाना पड़ सकता है। रेमेडी की बात करें तो आपको खर्चों में कंट्रोल करना पड़ेगा, यही आपके लिए रेमेडी है और इसी से आपका ये महीना सार्थक होगा। खर्चे नहीं होंगे, मनी की टेंशन नहीं होगी, खर्च की नहीं होगी, आप भी रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जाने वाला 2023 का अंतिम महीना दिसंबर अच्छा रहेगा। बात करते हैं मूलांक 5 वालों का। इनका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ, किसी भी महीने में हुआ, उनका मूलांक 5 होता है, वो नंबर 5 कहलाया जाता है। आपका स्वामी ग्रह बुध होता है। आपको गीत, संगीत, खेल, गेम बनाना, गेमिंग करना, गणित बहुत पसंद है। आप ये सब काम करने में लालायित रहते हैं। होता क्या है कि इस महीने गुरु की प्रधानता है, गुरु भी ज्ञान का ग्रह है और आपका स्वामी ग्रह बुध है, बुध भी ज्ञान और बुद्धि का है। तो दोनों में थोड़ा सा तारतम्य बिठाने में मुश्किल होती है। सहयोगियों में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, सब जगह तारतम्य बिठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप अलग तरीके से काम करना चाहेंगे और जिस महीने में गुरु की प्रधानता है वो आपको अलग तरह से काम करना सिखाएगा। तो इन दोनों का तारतम्य बना के चलेंगे। आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, गुरु की प्रधानता है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, तो आप अपना काम, अपना कैरियर अच्छा ले जा सकते। आर्थिक मामलों में देखें तो आर्थिक मामलों में आपकी आमदनी बढ़ी रहेगी, बढ़ जाएगी कि दो ज्ञान के प्रधान स्वामी आपके साथ, आपका कैरियर ऊंचाइयों पे जाएगा, व्यवसाय अच्छा होगा, व्यवसाय बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो कैरियर में कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य देखें तो स्वास्थ्य में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ भी हो जाता है तो डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गुरु की तरफ से बीमारियां आती हैं, पेट की बीमारियां होती हैं, कफ कोल्ड भी होता है, तो आपको इन सबसे बचना है। तो मित्रों, अगर हम पिछले महीने का देखें तो पिछले महीने में आपका व्यवसाय अच्छा था, आपका ग्रोथ भी अच्छा था, आपकी आमदनी भी अच्छी थी, लेकिन बुध और गुरु में कंट्रोवर्सी होने की वजह से थोड़ा आमदनी में कमी रहेगी। आमदनी तो होगी लेकिन आपको लगेगा कि आमदनी कम हो रही है, तो इसके लिए चिंता करने का विषय नहीं है। आपका आने वाला साल फिर थोड़ा सा इससे अच्छा रहेगा। बात अगर रिश्ते की करें, आने वाले समय में आपको फ्रेंडशिप बढ़ सकती है, सगाई की बात चल रही थी, सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है, आप जहाँ पे कमिटमेंट कर रहे थे उसकी तरफ से भी कमिटमेंट हो जाएगा। फाइनेंस की बात देखें तो आप दूसरों पर निर्भर रहने वाले इंसान हैं। अब आप खुद पर विश्वास कीजिए, खुद को भी इनमें इन्वॉल्व कीजिए, तो आपकी फाइनेंस अच्छा होगा। रिश्ते को देखें, बच्चों को देखें तो शिक्षा तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएगी, रिश्ते भी अच्छे बनेंगे, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाने वाला 2023 का अंतिम महीना दिसंबर का आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 6 वालों, जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने में हुआ, वो नंबर 6 कहलाते हैं। आपका पिछला महीना बहुत अच्छा था, ये महीना भी बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। आप हार्मोनी और सद्भाव को लेकर चलते हैं, जो मन में है आप प्रतिक्रिया तुरंत देते। धनु राशि के कारण या जुपिटर की प्रधानता होने के कारण आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वास्थ्य देखें तो पैरों में पीड़ा हो सकती है, उसके लिए सावधानी बरतें। रिलेशनशिप देखें तो आगे अच्छा रहने वाला है, आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। जिनकी सगाई रुकी थी वो सगाई हो जाएगी, जिनकी शादी रुकी थी उनकी शादी। कैरियर और फाइनेंस देखें तो अच्छी आमदनी बनी रहेगी, कैरियर अच्छा आगे चलेगा, बिजनेस आगे अच्छा बढ़ेगा, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। पिछले महीने में जो प्रभाव अच्छे नहीं थे, इस महीने आपके कैरियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप अपनी पढ़ाई हो, बच्चों की पढ़ाई हो, कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ स्किल होने की सीख रहे हैं, तो आपको टाइम के साथ साथ सीखते रहना है। समय बदल रहा है, स्किल्ड लोगों की पहचान अच्छी होती है और आपका स्किल आगे काम आएगा। आप किसी एक काम पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। मल्टीटास्क आपको लेना नहीं है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानियां होंगी। ऐसा लगता है कि आपका जाने वाला ये अंतिम साल, इस साल का अंतिम महीना शुभ होगा। बात करते हैं मूलांक 7 वालों का,
जिनका जन्म किसी भी महीने में 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख का हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है और वो नंबर 7 कहलाते हैं। यह दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आया है। कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ करना है, उसके लिए कुछ नई योजनाएं बनाना है, कुछ नया सीखना है, तो आपको सीखना चाहिए। आप अध्यात्म, अकल साइंस, रिसर्च, पीएचडी, इनकी तरफ अगर आपका रुझान है तो आपको जाना चाहिए। आपके लिए स्ट्रीम अच्छे रहेंगे। अचानक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको प्रमोशन हो सकता है, आपके पर्क बढ़ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से आप नए नए लोगों से मिलेंगे। जो आप इंट्रोवर्ट थे, आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे। आपका परिवार भी सोचेगा, अरे इनको क्या हो गया, जो आज तक किसी से नहीं मिलते थे, आजकल नए नए लोगों से मिल रहे हैं। तो नए नए लोगों से मिलेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर में खुशियां भी रहेंगी, बच्चे भी खुश रहेंगे। इस महीने रिश्ते के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला। नए रिश्ते भी आएंगे। पुराने रिश्ते हैं तो उसमें गर्माहट बनी रहेगी। पुराने रिश्ते जो दूर जा रहे थे वो आपके नजदीक आएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये जाने वाला साल का अंतिम महीना आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात करते हैं मूलांक 8 वालों का, जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने में हुआ, वो नंबर 8 कहलाते हैं। आपके अंदर शनि की प्रधानता होती है। आप बहुत परिश्रमी होते हैं। श्रम करना आपके डीएनए में है। आप अपने मेहनत के कारण रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और आपका यही मेहनत, आपका यही श्रम आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। आपके एफर्ट्स, आपके परिश्रम को लोग प्रोत्साहित करते हैं, लोग तारीफ करते हैं और इन तारीफ से आपके अंदर एक नया उत्साह, नई एनर्जी आती है। हेल्थ में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप मेहनती हैं, जिसके कारण आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता, एक्स्ट्रा फैट नहीं होता, एक्स्ट्रा मोटापा नहीं होता। आपको बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपका डाइट अच्छा होने की वजह से, आपका फूडी नहीं होने की वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आपकी आर्थिक स्थिति, कैरियर, आर्थिक पिछले महीनों से अब अच्छा है। दिसंबर के महीने में अच्छा रहने वाला है और आने वाले साल में भी अच्छा ही रहेगा। आप अपने बेटरमेंट के लिए आप स्विच ऑन भी कर सकते। आपको नई जगह मिलेगी, नया प्रमोशन होगा, नई जगह जा सकते हैं और आपका वो प्रमोशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। रिश्तों की बात करें तो पिछले जो रिश्तों में गलतफहमियां थी, अब इस महीने वो दूर हो जाएंगी। कोई नए रिश्ते भी बन सकते हैं। परिवार में मंगल हो सकता है, अध्यात्म का काम हो सकता है, शुभ कार्य हो सकता है। तो रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात देखें तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा मन इधर उधर भटकेगा, गेम में घूमेगा, उन्हें अनुशासन में रखना पड़ेगा और उनको पढ़ाई की तरफ फोकस करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब बच्चों के साथ बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनका फोकस पढ़ाई की तरफ लाएंगे तो आपका भी फायदा होगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। ओवरऑल आपका ग्रोथ बना रहेगा और ये दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। अब मूलांक 9 वालों की बात करते हैं, जिनका 9 तारीख को जन्म हुआ, 18 तारीख को जन्म हुआ या 27 तारीख को जन्म हुआ, किसी भी महीने में हुआ, आप नंबर 9 कहलाते हैं और आपका स्वामी मंगल होता है। आप में मंगल की प्रधानता होती है। आप अग्नि तत्व हैं, आप में तेज है, आप में उत्साह है, आप में साहस है। आप कर्म करने में हिचकते नहीं है, जिसके कारण आपकी ग्रोथ बनी रहती है, आमदनी बनी रहती है। आप हर काम उत्साह से करते हैं और हर वो काम जो 2 दिन में खत्म होने वाला है उसे 1 दिन में करने की कोशिश करते। आपके पिछले महीने में जो बीमारी थी, जो स्ट्रगल था, इस महीने वो खत्म हो जाएगा क्योंकि गुरु की प्रधानता है और मंगल और गुरु में तारतम्य अच्छा रहता है। आप जो योजनाएं या जो प्रोजेक्ट पिछले महीनों में बनाए थे उनके लागू करने का समय आ गया है। उन्हें लागू कीजिए और उनसे लाभ कमाइए। रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, फ्रेंड्स अच्छे रहेंगे, फ्रेंड सर्किल में पार्टियां होंगी, धूमधाम होगा, गायन वादन होगा, आप उसमें हिस्सा लेंगे तो आपके जितने रिश्ते हैं उसमें अच्छा बना रहेगा। पर यह भी समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति का सोच और दृष्टिकोण अलग अलग होता है। आपको हर एक को समझकर आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि सबके ऊपर अपनी सोच और दृष्टिकोण को लादना है। जब आप ऐसा करेंगे तो उस रिश्तों में दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी। आने वाला जो वर्ष है या महीना, उसमें आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। आपको गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी आपका करियर अच्छा चलेगा, आमदनी बढ़ी रहेगी, आमदनी बनी रहेगी, ग्रोथ होता रहेगा। तो आपका भी 2023 का अंतिम महीना दिसंबर बहुत शुभ है। गुरु की प्रधानता होने के कारण सभी मूलांक वालों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा होने वाला है। किसी का भी महीना इसमें कम ग्रोथ नहीं होगी, हर मामले में ग्रोथ होगी। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये महीना सबके लिए अध्यात्म लेके आएगा, ज्ञान लेके आएगा, मंगल कार्य होंगे, अच्छे अच्छे भोजन होंगे।
तो ये जाने वाला महीना सभी मूलांक वालों के लिए अच्छा होगा। मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आप तक पहुंच जाए। तो मेरा ये न्यूमरोलॉजी में अंक शास्त्र में पहला वीडियो, अगर कुछ गलती हुई हो तो मित्रों माफ करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और रिश्ते आपके मजबूत बनेंगे।